हाय गाइस, सो सीए फाउंडेशन दिसंबर 2021 के लिए मैं कुछ टिप्स शेयर करने वाला हूं अपने एक्सपीरियंसेस से, ताकि मेरे सभी ऑडियंस बहुत अच्छी तरीके से सीए फाउंडेशन का प्रिपरेशन कर पाए एंड इजीली क्लियर कर पाए। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो एट वंस। सबसे पहले मैं ये बता दूं कि सीए फाउंडेशन प्रिपरेशन के वक्त मैथ्स के जितने भी फॉर्मूला बुक्स मैंने बनाए थे, सब कुछ मैंने चैप्टर वाइज टेलीग्राम चैनल पे अपलोड करके रखा है, ताकि यू कैन हैव एन इजी एक्सेस टू इट। एंड इनफैक्ट बिजनेस लॉ के लिए भी आई हैव मेड सम शॉर्ट क्वेश्चंस एंड नोट्स, जो मैंने एक जगह ला के टेलीग्राम चैनल पे रखा है, ताकि यू कैन हैव अ रेफरेंस ऑफ दैट टू। अदर देन दिस, जो नया एडिशन है दैट इज अकाउंट्स के 100 नोट्स। बहुत टाइम से इंस्टा में डीएम्स आते हैं एंड टेलीग्राम पे जूनियर्स का मैसेजेस आता है कि अकाउंट्स के 100 नोट्स देखना है। सो मेरा ये कॉपी खो गया था एंड फाइनली मुझे मिला है। इसमें मेरे सीए फाउंडेशन अकाउंट्स के 100 नोट्स है, जो मैं ऑब्वियसली कोई डॉक्यूमेंट स्कैनर से स्कैन करके टेलीग्राम चैनल में डाल दूंगा, सो यू कैन हैव अ लुक ऑन दैट टू एंड अपना नोट सेपरेटली तुम क्रिएट कर पाओ। दूसरा बात, टारगेट क्या होना चाहिए? टारगेट ये होना चाहिए स्पेशली फॉर 3 सब्जेक्ट्स, अकाउंट्स, बिजनेस लॉ, स्टैटिस्टिक्स एंड मैथ्स। ये 3 सब्जेक्ट का सिलेबस रिवीजन कंप्लीट हो जाना चाहिए बाय द फर्स्ट वीक ऑफ दिसंबर। यस, रिवीजन इज रियली इंपॉर्टेंट फॉर परफेक्शन। जब तुम एक चैप्टर को पढ़ते हो तो ऑब्वियसली सारा क्वेश्चन इजीली सॉल्व हो जाता है, दैट इज नॉट अ प्रॉब्लम एट ऑल। बट जब तुम 5-6 चैप्टर्स को एक साथ रिवाइज करते हो, तब तुम रियलाइज कर पाओगे कि तुम कितने कंसेप्ट्स को रिटेन कर पाओ एंड तुम कितने कंसेप्ट्स को एक्चुअली रिकैपिचुलेट करके एग्जाम शीट में लिख पाओगे। सो जब भी तुम अपने लिए कोई टारगेट सेट करो, उसमें 1 से 2 हफ्ता का बफर पीरियड जरूर से रखना, ताकि अगर तुम कोई भी रीजन से पढ़ाई नहीं कर पाओ तो ये टाइम तुम्हारे पास अवेलेबल हो। जैसे मैंने कहा था कि फर्स्ट वीक ऑफ दिसंबर तक ट्राई करना कि तुम्हारा सीए फाउंडेशन सिलेबस का रिविजन कंप्लीट हो जाए। इसमें भी तुम्हारे पास 1 से 2 हफ्ता का बफर पीरियड का टाइम रह जाता है। सपोज तुम्हारा तबियत खराब हो जाए या ऐसा कोई चैप्टर पता चलता है तुम्हें रिविजन के दौरान कि तुम्हें उसे ज्यादा वक्त देना चाहिए था, सो तुम्हारे पास ये सब चीज करने का टाइम अवेलेबिलिटी रहेगा। एंड यार, सब लोगों को बोल रहा हूं कि मेहनत करो, क्योंकि अभी मेहनत नहीं करोगे ना तो कब करोगे? एक स्टूडेंट अपने प्रिपरेशन के वजह से सीए फाउंडेशन पास करता है, ना कि वो 2 से 3 घंटे का एग्जाम टाइम। नेक्स्ट मैं एक लॉजिकल टिप देने वाला हूं। जब भी तुम अकाउंट्स या फिर मैथ स्टैटिस्टिक्स का प्रिपरेशन करो, ट्राई करो कि तुम 2 चैप्टर एक बार में प्रैक्टिस करते हो। फॉर एग्जाम्पल, तुमने ये सोच के रखा है कि तुम दिन में 4 घंटे दोगे अकाउंट्स को, तो इसमें से 3 घंटा तुम शायद एक चैप्टर को देते हो एंड 1 घंटा तुम दूसरे चैप्टर को देते हो। बट ये जो 2 चैप्टर का सिलेक्शन है, इसमें से एक टफ होना चाहिए एंड दूसरा इजी। अगर एक लेंदी है तो दूसरा छोटा होना चाहिए। फॉर एग्जांपल, तुमने अकाउंट्स में ये सोच के रखा है कि फाइनल अकाउंट्स करोगे एंड उसके साथ साथ एक छोटा सा चैप्टर जैसे बिल्स ऑफ एक्सचेंज करोगे। सो इससे फायदा ये होगा कि फॉर एग्जांपल तुम लेंदी चैप्टर में फंस गए, तुम्हारा कंसेप्चुअल क्लैरिटी नहीं आ पा रहा है, जिसकी वजह से तुम प्रॉब्लम सम्स नहीं सॉल्व कर पा रहे हो, एंड ये काफी नेचुरल प्रॉब्लम है। बट इससे तुम्हारा वो सब्जेक्ट का प्रिपरेशन रुक नहीं जाएगा, क्योंकि जो दूसरा चैप्टर है, जो छोटा चैप्टर तुमने सिलेक्ट करके रखा है, वो रनिंग में चल रहा है। क्योंकि बिल्स ऑफ एक्सचेंज जैसे ही तुम्हारा खत्म हो जाएगा, तुम दूसरा चैप्टर स्टार्ट करोगे, तो तुम्हारा वो सब्जेक्ट का प्रिपरेशन ब्लॉक नहीं हो जाएगा। एंड ये टिप काफी ज्यादा यूजफुल है, स्पेशली फॉर अकाउंट्स एंड मैथ स्टैटिस्टिक्स। नेक्स्ट बात करते हैं लॉ के सिलेबस के बारे में। सो सीए फाउंडेशन में ना सपोर्टिंग चैप्टर्स होते हैं। फॉर एग्जांपल, आईसीए इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का सपोर्टिंग चैप्टर है सौगा, दैट सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट, एंड पार्टनरशिप एक्ट, कंपनीज एक्ट, एलएलपी, ये 3 चैप्टर सपोर्टिंग चैप्टर्स होते हैं। सो हमेशा यही ट्राई करना कि जो सपोर्टिंग चैप्टर्स है उनको एक के बाद एक पढ़ो, ताकि तुम्हें कंसेप्चुअल क्लैरिटी बहुत अच्छी तरीके से मिले। सो नेक्स्ट बात करते हैं पेपर नंबर 3 के बारे में, मैथ स्टैटिस्टिक्स एंड एलआर। सो इसका जो सिलेबस है, इसको काफी टेक्निकली हैंडल करना पड़ता है, क्योंकि सीए फाउंडेशन के एस्पिरेंट्स ये सोचते हैं कि मैथ्स एंड स्टैटिस्टिक्स सीए इंटरमीडिएट एंड फाइनल्स में तो है नहीं, तो इसको हल्के में ले लेते हैं। बट वही प्रॉब्लम है, क्योंकि अगर तुम इसे हल्के में ले लो, अगर मैथ्स एंड स्टैटिस्टिक्स तुम्हारा वीकनेस बन जाए, तो सीए फाउंडेशन भी क्लियर नहीं हो पाएगा। सो इस बात का ध्यान देना, एंड ये जो पेपर है इसको बहुत सिंसियरिटी से प्रैक्टिस करना। इनफैक्ट जो अभी रीसेंट पेपर गया, दैट वाज जुलाई 2021, इसमें काफी सारे स्टूडेंट्स को ये वाला पेपर टफ लगा। सो इट इज ओके। ये ओके इसीलिए है क्योंकि जिनको ये टफ लगा है ना, उन्होंने सिर्फ 50% प्रिपरेशन किया था या फिर उससे भी कम। सो अगर तुम 50% प्रिपरेशन करते हो, 50% सिलेबस
से का प्रिपरेशन लेते हो तो ऑब्वियसली यार एग्जाम में तुम्हें 50 आउट ऑफ 100 नहीं मिलेगा, उससे कम ही मिलेगा। लाइक इनफैक्ट ये सोच के रखो कि अगर तुम्हारा प्रिपरेशन 80% का है तब जाके तुम्हें 50 to 60% राइट आंसर्स मिलेंगे मैथ्स के एमसीक्यू पेपर में। तो ये बात अच्छी तरीके से दिमाग में घुसा लो। एंड 80% का अच्छी तरीके से प्रिपरेशन का मतलब ये होता है कि 80% सिलेबस मतलब उनका इलस्ट्रेशंस, बैक क्वेश्चंस एंड आरटीपीस तुम अच्छी तरीके से सॉल्व करके रिवाइज कर चुके हो, तभी तुम ये कह सकते हो कि तुम्हारा अच्छी तरीके से 80% सिलेबस कंप्लीट हो चुका है। लास्टली पेपर नंबर 4 इकोनॉमिक्स एंड बीसीके का सिलेबस जो होता है बाकी सब्जेक्ट्स के कंपैरिजन में काफी छोटा है, सो काफी स्कोरिंग भी है ये पेपर नंबर 4, बट फॉर ग्रांटेड मत लेना, अच्छी तरीके से प्रिपेयर करना। एक और बात, जैसे एक इंसान स्विमिंग का ट्यूटोरियल वीडियो देख के स्विमिंग नहीं सीखता है, उसे पानी में उतरना ही पड़ता है तब जाके वो स्विमिंग सीखता है, उसी तरह जब भी तुम न्यूमेरिकल सॉल्व करो मेक श्योर कि तुम खुद उसे सॉल्व कर रहे हो एंड तभी जाके तुम्हारा एक्चुअल प्रैक्टिस होता है। कभी भी लाइक बी इट ऑफ मैथ्स, इकोनॉमिक्स या अकाउंट्स, कभी भी इनका सोल्यूशन वीडियो देख के ऐसे मत समझना कि तुम सॉल्व कर लोगे, क्योंकि ऐसे बहुत सारे प्रॉब्लम सम्स होते हैं जो देख के लगता है कि हाँ तुम सॉल्व कर दोगे, बट एक्चुअली जब तुम सॉल्व करने जाते हो पेपर पेन के साथ तब तुम सॉल्व नहीं कर पाते हो एंड तुम अटकने लग जाते हो। तो बेटर यही है कि तुम घर पे अटको, क्योंकि अगर तुम एग्जाम हॉल में एग्जाम आंसर शीट में अटकते हो ना, तो ऐसा ना हो कि तुम सीए फाउंडेशन में अटक जाओ। एंड दैट्स इट फॉर नाउ गाइज, आई होप तुम्हें ये वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा एंड अपने दोस्तों में ये वीडियो शेयर करो यार, क्योंकि एक वीडियो बनाने में काफी ज्यादा मेहनत लगता है एंड मेरा सीए इंटरमीडिएट का भी प्रिपरेशन चल रहा है, तो ऑडियंस की तरफ से कुछ अप्रिसिएशन मिल जाता है तो मुझे भी काफी अच्छा लगेगा। सो दैट्स इट फॉर नाउ गाइज, स्टे ट्यून्ड एंड थैंक यू।